हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी भगवान का घर, एक कहानी। तो आइए सुनते हैं। एक दिन एक अमीर व्यापारी किसी काम से गांव में जा रहा था। बारिश का मौसम था, झमाझम बारिश हो रही थी। रास्ते में जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ था। अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। व्यापारी के साथ कोई नहीं था। उसने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी और किसी वाहन का इंतजार करने लगा। लेकिन घनघोर बारिश और तूफान की वजह से सड़क सुनसान थी। शाम ढलने लगी थी तो व्यापारी को चिंता सताने लगी कि अचानक उसने देखा कि एक गरीब व्यक्ति साइकिल से गुजर रहा है। सड़क किनारे अपनी गाड़ी में बैठे बैठे उसने साइकिल सवार को आवाज देकर रोका और पूछा कि यहाँ कोई गाड़ी का मैकेनिक मिल सकता है। साइकिल सवार ने बताया कि इतनी बारिश में दूर दूर तक उसे कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। यह सुनकर व्यापारी चिंतित हो उठा। तब साइकिल सवार ने बड़ी विनम्रता से कहा, भाई साहब, अगर आप चाहें तो पास ही बने भगवान के घर में आज रात विश्राम कर सकते हैं। वहां आपको रहने की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। व्यापारी राजी हो गया। उसने सोचा कि आज रात मंदिर में ठहर कर अगले दिन सुबह वे मरम्मत का कोई रास्ता देख लेगा। साइकिल सवार ने उसे अपनी साइकिल पर बैठाया, चल पड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों एक छोटे से मकान के सामने पहुंच गए। साइकिल वाले ने दरवाजा खटखटाया तो एक महिला ने दरवाजा खोला। व्यापारी को संबोधित करते हुए साइकिल सवार वाले ने कहा कि ये मेरी पत्नी है। भगवान के घर में सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं। हमारे बच्चे शहर में नौकरी करते हैं। आइए अंदर आइए, आप आराम से बैठ जाइए। और थोड़ी देर में साइकिल वाले की पत्नी गरम गरम चाय नाश्ता लेकर आ गई। रात का खाना भी पकाने लगी। व्यापारी को सब कुछ बहुत अच्छा लगा। उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि साइकिल वाले ने अपने घर को भगवान का घर क्यों कहा। कोई मंदिर तो है नहीं। उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया कि वो क्यों अपने मकान को भगवान का घर कह रहा है। लोग तो अक्सर यही कहते कि ये मेरे घर में भगवान विराजमान है, मैंने अपने घर में भगवान के लिए पूजा घर बनवाया है, या मेरे घर में भगवान आए हैं। ये सुनकर साइकिल वाले ने व्यक्ति से कहा कि हाँ, आपने ठीक कहा। अक्सर लोग यही कहते हैं, लेकिन घर हमारा है और भगवान हमारे घर में विराजमान है। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, क्योंकि अगर हम अपना घर कहेंगे तो उसमें हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी उल्टा पुल्टा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने भगवान का घर कहा तो हम वहाँ कोई भी गलत अनाचार वाले काम नहीं कर सकते। हमेशा उन्हीं सद्विचारों में रहते हैं। जैसे हम सब मंदिर के अंदर होते हैं, मृत्यु के बाद में भगवान के घर जाना है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम जीते जी भगवान के घर में रहने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। उस गरीब व्यक्ति ने इतने सुंदर विचार से व्यापारी को बहुत प्रेरित कर दिया। वह भी अपने घर को भगवान का घर कहने लगा। तो इस तरह से कई बार लोग हम इसी तरह से संबोधित करते हैं अपने घर को, या हमने अपने घर में बनाए। लेकिन कितनी बड़ी बात एक साइकिल वाले ने समझा दी उस व्यापारी को कि भगवान का घर यानी कि हम हर क्षण हर पल भगवान की उस एनर्जी में, सकारात्मक ऊर्जा में उनके साथ में रहेंगे, ताकि कभी भी कोई परेशानी ना आए। और कभी परेशानी आए तो भगवान तो बैठे ही हैं हमारी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए, क्योंकि हम रहते उन्हीं के पास है। अगर हम हर दिन उन्हीं के साथ रहेंगे वो सारे गुण आ जाएंगे। हम हमेशा खुश रहेंगे और कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटनों से भी जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।